अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप क्या समझते हैं कि हम उस दौर में पहुंच गए हैं जो मां मेहंदी का दौर है आने वाला है, ये मौजूदा हालात को देखते हुए? जैसे कहते थे कि लोंडी जो है अपने आका को जनेगी और बद्दू बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। तो आपके ख्याल में ये दौर नजदीक है कि अभी दूर है मां मेहंदी का? अच्छा, ये लौंडी जो अपनी मालका को जनेगी, ये पहले तो ये समझ लें कि ये हदीस जिब्रील है। ये सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, और ये बहुत सी कुतुब हदीस में, ये 14-15 सही हदीस हैं। इसी एक इनको हदीस जिब्रील कहा जाता है। इतनी यानी कि स्ट्रॉन्ग है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग हदीस है कि इसके इनकार कोई भी फ़िरका नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ी दलील है कि हम इस वक्त आखिरी सदी में हैं। ये हम इस वक्त आखिरी, मेरे मेरे अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, हम इस वक्त आखिरी सदी में हैं। इसके बाद क़यामत है, इस सदी के बाद। वो मैं आपके आगे कुछ इसके रखता हूँ, एनालिसिस रखता हूँ आपके आगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चंस करते हैं, बड़े मेन क्वेश्चंस करते हैं। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, यानी कि बड़े मुख्तसर और मेन बातें हो रही हैं उसमें। और उसमें आखिर में क्वेश्चन करते हैं कि क़यामत कब आएगी। ये हदीस जब हम समझ लेंगे ना, तो हम इस गलत फहमी से बाहर निकल आएंगे कि हम अभी एंड ऑफ टाइम्स में नहीं हैं। ये हदीस समझनी बहुत ज़रूरी है। और ये दावत मैं बड़े अरसे से दे रहा हूँ उलमा को, सब मुसलमान भाइयों को, कि गौर व फिक्र शुरू कर दें और अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक मत आप फ़ैसले करें। जब आप एंड ऑफ टाइम्स को देखते हैं, जब हदीस को देखते हैं, इस्लाम, इवन कंप्लीट इस्लाम का एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, आप उसको अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक अगर आप परखेंगे, तब तो आप गलती कर रहे हैं। आपने अपनी पसंद नापसंद को न्यूट्रल होके कुरान और हदीस के साथ उसको सरेंडर करना होता है। यही बेसिकली मुसलमान का काम है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली नहीं करते हैं, हम अपनी पसंद नापसंद को तरजीह देते हैं। यहाँ पर मैं दावत फिर से दूंगा, सबको दूंगा कि गौर करें कि इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 बातें की हैं कि क़यामत की मैं सिर्फ तुम्हें निशानी बता देता हूँ। मुझे नहीं इल्म कि वो एग्जैक्ट, यानी कि वो उसका डेट एंड टाइम नहीं पता, लेकिन मैं उसकी निशानी बता देता हूँ। और वो निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी निशानियाँ नहीं बताई हैं, वो बड़ी निशानियाँ 10 वो अलहदा हैं। उन बड़ी निशानियों पे हमें मालूम है कि तौबा के दरवाजे भी बंद हैं, इसलिए वो वार्निंग नहीं है, वो तो खुली बात है। बड़ी निशानियाँ कि इसका अब ख़त्म है, टाइम ख़त्म हो चुका है हमारे पास। अब आपके पास देयर इज़ नो टर्निंग बैक, कोई तौबा का दरवाज़ा खुला नहीं है। इसलिए उन निशानियों को नहीं नबी पाक ने वहाँ बयान किया। नबी पाक ने वहाँ जिस निशानी को बयान किया, वो हमारे लिए ना वो लास्ट वार्निंग होनी चाहिए। ये बात इतनी ज़रूरी है समझनी, हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग घोड़े बेच के सोए हुए हैं, और बिल्ली सामने और कबूतर ने आंखें बंद की हैं। हमारा हाल कबूतर वाला है, और बिल्ली जो है वो क़यामत है, वो दबोचने के लिए तैयार है, और हमने जो है ना आंखें बंद की हुई हैं। अब ये समझ लें कि हम आखिरी सदी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लौंडी अपनी मालिका को जानेगी। ये देखें, ये 2 अलग तरीके से इसको डिकोड किया उलमा ने। एक तो अभी जदीद डिकोडिंग हुई है, और एक पुरानी डिकोडिंग जो चल रही थी, जो आज से 30 साल पुरानी जो डिकोडिंग थी, वो यही थी। लोग कहते थे, और हमने भी अपने एपिसोड में यही बताया था, क़यामत की निशानियों में अलामात सुगरा पे हमने एक एपिसोड किया था। उसमें हमने ज़्यादा फोकस इसी पे किया था। ज़्यादातर जो उलमा ने इसको डिकोड जिस अंदाज में किया था, क्योंकि एक चीज़ हो चुकी थी। उसमें उन्होंने यही कहा था कि जिस तरह आजकल बच्चे अपने वालिदैन के ऊपर हुक्म चलाते हैं, उनको झिड़कें भी देते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, ओल्ड हाउसेज में डाल देते हैं, गुलामों वाला सलूक करते हैं उनके साथ, तो वो हमने कहा कि ये उलमा ने बेसिकली तकरीबन हर मकतबा फ़िक्र के उलमा ने इसी तरह इसकी डिकोडिंग की। लेकिन रिसेंटली ये डिकोडिंग में थोड़ी सी चेंजिंग ये हुई कि ये जो किराए के बच्चे पैदा किए, यानी कि किराए की कोख जिसको कहा जाता है, कि आप किसी जिस तरह अक्सर औरतें होती हैं, वो कहती हैं जी कि मैं अपनी शेप नहीं ख़राब कर सकती, या मेरे अंदर वो अभी वो मैं इतना मोटिवेट नहीं फील करती कि अपनी जो है ना मैं ख़ुद बच्चा पैदा करूं, इसलिए मैं वो पैसे दे के ख़रीद लेते हैं, किसी को हायर कर लेते हैं कि भाई तुम स्पर्म्स डाल देते हैं अपने हस्बैंड के उस औरत के अंदर, और उससे फिर वो बच्चा पैदा हो जाता है। ये किराए की कोख है, उसको किराए पे लिया जाता है उसको, और वो हायर करके बच्चा पैदा करके वो बच्चा ले लेते हैं आप एज ए होस्ट। इसको सरोगेसी कहते हैं ना। सरोगेट। हाँ, तो अभी वो उसमें होता ये है कि 3 लोग मिलकर एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, एग्स लिए वालदा के और स्पर्म लेके, किराए की औरत और उसमें ओवरी में उसमें आप उसको इंसेमिनेट करते हैं। जैसे आजकल हम जानवरों को इंसेमिनेट करते हैं ना, वो बाहर से बुल्स वगैरह के वो मंगवा के,
और उसके अंदर वो कलर कौन सा रखना है, फीमेल है मेल है, ठीक है। हाँ, उनके जेनेटिक भी उसको आता है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अभी रिसेंटली बहुत से हॉलीवुड और बॉलीवुड के ये पहला केस आया था 1985 के अंदर। तो 1985 से ये शुरू हुआ है और ये एक सक्सेसफुल उन्होंने किया था। तो इसमें क्योंकि माँ बाप के नाफरमान तो उस दौर में भी लोग थे, ठीक है। बहुत सी हदीस हम पढ़ते हैं कि अब उसकी तफसील में हम जाएंगे तो नहीं वो ठीक है, लेकिन ये मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी दुनिया का ट्रेंड था कि भी पहले बच्चे वो उस तरह नहीं हुक्म चलाते थे माँ बाप पे जिस तरह अब चलाना शुरू हो गई। ये भी एक नई तब्दीली थी, लेकिन ये बात ज़्यादा बैठती है, उस पर फिट बैठती है कि लौंडी अपनी मालका को जाने की, ये जो किराए की कोख ले ली जाती है, उसको हायर करके उसको अपना बच्चा उससे पैदा ये करवाया यानी जाता कि है। एक बिल्कुल एक और नया ये 85 में, ये अभी रिसेंटली नहीं हुआ, 1985 में पहला केस था बरतानिया में 1985 में। तो 1985 अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहले कोट किया कि लौंडी अपनी मालका को जनेगी, पहले ये कोट की निशानी। और उसके बाद जो कोट की वो ये की कि अरब बद्दू, नंगे पाँव नंगे जिस्म, ये आप ये पट्टी देख लें, ये यूएई वाली जो पट्टी है ना गल्फ़ की सारी, ये यूएई वाली, ये सारे बद्दू लोग थे। ये अनपढ़ जाहिल गवार बद्दू, बकरियां चराने वाले, ऊंट चढ़ाने वाले, और ये फटे कपड़ों वाले, इनके बिल्कुल गरीब लोग थे ये। आज से ये 100 साल पहले इनकी हालत आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो देख सकते हैं यूएई वालों का। ये तो ऑयल के बाद इनके पास पैसा आया, उसके बाद ही ये 2009 में ये बिल्डिंग 2004 में बननी शुरू हुई, 2009 में ये बिल्डिंग बनी, ये जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग 160 मंजिला। और ये इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है ये निशानी है कि ये क़यामत की निशानी बता रहे हैं। एक ही निशानी की बात कर रहे हैं, पहले लौंडी मालका को जाने की, उसके बाद जो फाइनल निशानी बताई वो ये है कि ये अरब बद्दू ये इमारतें बुलंद कर देंगे, ठीक है। और ये आप हिस्ट्री देख लें 1400 साल में कभी भी अरब बद्दुओं ने इससे पहले कभी भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई। और इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे अच्छा इसकी जो अरबिक है ना टेक्स्ट, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग को लंबा करेंगे। अब मेरी किसी से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे जी कि ये बिल्डिंग लंबा करने की बात है, बिल्डिंग बिल्ड करने की तो बात ही नहीं है। अब मैंने उसको, अब देखें होगी तो ऊंची, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये किसी ने एक क्वेश्चन रखा मेरे आगे अरबिक टेक्स्ट में, कहता है कि आप अक्सर आप अरबिक को लिटरल मीनिंग में लेते हैं आपकी डिकोडिंग में, तो इसको क्यों नहीं लिटरल मीनिंग में ले रहे कि आप बिल्डिंग को लंबा करना है, इसका मतलब है पहले बिल्डिंग होगी, लंबा बाद में होगी। तो वो उसने कहा ऐसे होना चाहिए। मैंने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की, तो ये पहले बेसिकली जब इन्होंने बनानी शुरू की, इन्होंने 80 मंजिला बिल्डिंग बनानी थी, 80 मंजिला बिल्डिंग, और ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। ये जो अब बन गई ना 160 मंजिला बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग बन गई है, ये पहले सिर्फ और सिर्फ 80 मंजिला और रिहायशी बिल्डिंग बन रही थी सिर्फ लोगों की। बाद में इन्होंने इसको लंबा करने का प्लान किया कि इसको हमने लंबा करना है और इसको पूरी दुनिया का फोकस डालना है, तो इस पर अट्रैक्शन आएगी, हमने हब बनाना है इसको पूरी दुनिया के बिजनेस के क्लास को, और हमने अट्रैक्ट करना लोगों को। तो वो अट्रैक्शन के लिए, दुनिया की वो नज़रें हासिल करने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए और अपना फेम बनाने के लिए ही ये बिल्डिंग को 80 से 160 मंजिला भी ले गए, लंबा किया इन्होंने। तो वो मीनिंग भी एक्चुअल जो लिटरल मीनिंग भी पूरा हो रहा है। और एक और चीज़ भी देख लेंगे, इतनी बड़ी क़यामत की निशानी कि दुनिया का जो सबसे टॉप जो 144वें फ्लोर पे जो नाइट क्लब बना हुआ है ना, वो इसी बिल्डिंग में है, पूरी दुनिया का टॉलेस्ट नाइट क्लब। यानी कि जो शराब खाना और जो जिना खाना जो खोला हुआ है ना पूरी दुनिया के सबसे ऊंचाई पे, वो इसी बिल्डिंग के अंदर है। और ये क़यामत की निशानी इसको बिल्डिंग को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये चीज़ आप देख लें। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम भी चले गए, और ये इसके बाद इनकी बात खत्म होगी, टॉपिक क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि ये एक फाइनल वार्निंग है मैन काइंड को, मुसलमानों को, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि भी अब तो तुम्हारी बड़ी निशानियाँ तुम्हारे सर पे आके खड़ी हो गई हैं। ये बिल्डिंग बना ली बद्दुओं ने, ठीक है। अरबों का वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, अरब बद्दू, अरबों के बारे में कोट किया कि ये बनाएंगे, और यही गल्फ़ के लोग थे, यही यूएई के लोग थे। इन्होंने अब ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बना ली है। और अब भी लोग कहें कि हम उस दौर में नहीं हैं, तो वो मेरे ख्याल से कम फहमी है या फिर अंधी तकलीद है कि भी आप कुएं से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, आप अपनी सोच को वुसअतें देने के लिए तैयार नहीं है। आपके ऊपर एक ज़माना खड़ा है एंड ऑफ टाइम्स का, जो जिसमें हम एंटर हो गए और आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है, आपको शाम नज़र नहीं आ रहा, शाम तबाह हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में खैर ख़त्म हो जाएगी जब शाम में अहले शाम में तबाही आ जाएगी। तो अहले शाम तो तबाही का शिकार हो गए, उम्मत की खैर ख़त्म होगी। इसीलिए जो हमारे जो लोग हैं वो इस वक्त जो है
उनको फहम ही नहीं है, आइडिया ही नहीं हो रहा, इदराक ही नहीं हो रहा कि वो एंड ऑफ टाइम्स में खड़े होंगे, बड़ी निशानियाँ सर पे खड़ी हैं। हज़रत इमाम महदी की जो सबसे बड़ी दलील है ना, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लैरिटी में फरमा दिया था कि इराक़ मौशी तबाही का शिकार होगा, फिर शाम मौशी तबाही का शिकार होगा, और उसके बाद फिर हज़रत इमाम महदी आकर माल तकसीम करेंगे। इकनॉमिकल डिस्ट्रक्शन बता दी, इराक़ी दो मुल्कों का जिक्र किया, इराक़ और शाम, वो इकनॉमिकली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। हमने बारहा एक्सप्लेन किया कि उनके पैसे की वैल्यू कहाँ चली गई। इकनॉमिकल डिस्ट्रक्शन देखनी है तो उसके पैसे की वैल्यू देख लें क्या थी और क्या हो गई, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके अंदर। तो आप देख लें 2003 में इराक़ कहाँ था, एक इराक़ी दिनार के बदले $4.5 के करीब $4.2 मिला करते थे, और अब $1 के बदले अब बात कहाँ तक पहुँच चुकी हुई है, हज़ारों में पहुँच चुकी हुई है कि इराक़ी दिनार मिलते हैं। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत है। और शाम का भी यही हाल है, शाम के भी 3-3 हज़ार से क्रॉस कर गया हुआ है $1 के बदले। तो यानी कि इतनी इकनॉमिकल डिस्ट्रक्शन हमारे सामने। हज़रत इमाम महदी का अभी भी अगर हम नहीं मानेंगे, सही मुस्लिम की हदीस है, तो फिर कब मानेंगे हम कि हज़रत इमाम महदी का दौर आ गया। इसलिए तो मैं सर्टन होकर ये बात करता हूँ कि हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि हदीस हमें क्लैरिटी में बता रही हैं। अब हदीस को अगर आप डिकोड नहीं सही तरीके से करेंगे, अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक करेंगे, क्योंकि आपके फ़िरके के उलमा जिस तरह डिकोड कर रहे हैं आपने भी वैसे ही अगर करनी है, आपने मक्खी पे मक्खी मारनी है तो ठीक है, दैट्स फाइन, फिर उस तरह की मक्खी ढूंढते रहें। अच्छा सर, अगर मतलब जैसे हमने भी एक्सप्लेन किया आपने कि हज़रत इमाम महदी का ये दौर है, तो फिर लाए अमल क्या होना चाहिए? और जैसे कि एक और बात इसमें आप ऐड कर लें कि बड़ी-बड़ी जंगों का आगाज़ वाली बात भी है, और ये जो भी जंगें चल रही हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये जंगें वही रिलेट सर करती हैं? एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब आप ये देख लें कि अब आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में तो फिर आपको याजूज माजूज के ख़िलाफ़ भी शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी इवेंचुअली तो आना है ना। और अगर हज़रत इमाम महदी आ गए तो फिर वो भी विदिन 10-15 ईयर्स वो भी मामला सर पे खड़ा है। तो अगर कहत का देखना है, वो भी हज़रत इमाम महदी के बाद आर्मेगेडन के बाद 3 साल का कहत, अगर उसको भी प्लानिंग में आपने शामिल करना है, फिर और तरह की प्लानिंग होगी। अगर आपने सिर्फ प्लानिंग रखनी है कि बैत तक, हज़रत इमाम महदी की बैत तक आपने प्लानिंग करनी है, तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। तो ये अब डिपेंड करता है कि किसने किस तरह की प्लानिंग करनी है, और हर किसी ने अपनी अपनी चादर को देख के पाँव फैलाने हैं ना। तो जिसकी जितनी इस्तात जिसको अल्लाह ने दी हुई है, हमारा मकसद ये है कि लोगों तक हम वो नॉलेज पहुंचा दें, डिकोड कर दें, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें कि ये अगर अल्लाह ताला ने हमें ये समझ दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला ने ये समझ दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हमारे एनालिसिस ठीक हैं, वैसे तो अल्लाह नोज़ बेस्ट, ठीक है, तो हम ये हक़ का पैगाम आगे पहुँचाएँ और लोग अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक इसकी प्लानिंग करें। अब ये है कि हज़रत इमाम महदी का दौर करीब है, और वो बादशाह की मौत के बाद ही आएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि हज़रत इमाम महदी बादशाह की मौत से पहले नहीं आ सकते हैं, बादशाह की मौत के बाद ही वो सूरत हाल बननी है, ठीक है। तो इसलिए आपको वेट करना होगा, आपको तेल देखें, तेल की धार देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो यू हैव टू वेट एंड सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि मैंने तो फ्यूचर नहीं देखा हुआ, मैं तो सिर्फ हदीस को देख कर ही मैं एनालिसिस दे सकता हूँ ना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिकोड दीज अहादीस, नथिंग एल्स। मेरे पास कोई गिदड़ सिंगी तो है नहीं है। तो ये बेसिकली हज़रत इमाम महदी बादशाह की मौत के बाद आएंगे, और बादशाह की मौत के बाद हमें थोड़ा सा एक्सपेडाइट करना है अपनी जो भी प्लानिंग है। वो ये है कि हमने फिर बैत के लिए हमने तैयारी करनी है, और बैत के लिए आपको सारी बात है, आपको आने जाने की जो भी आपको अपने हर्डल्स हैं उसको दूर करें, वीज़े शीज़े लगवाएं, उम्रे के लिए, हज के लिए, जो कुछ भी है वहाँ पहुँचें, वहाँ वेट करें, वहाँ जो भी हालात जिस तरह भी होंगे आगे, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सारा मामला होगा। यू जस्ट हैव टू बी इन इट टू विन इट। व्हाट अबाउट द वॉर्स, जो भी जंगें चल रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, वॉर्स जो चल रही हैं ये तो स्टेज सेट हो रहा है। ये इस वक्त बेसिकली आप देखें, वर्ल्ड वॉर 1 थी, उसमें भी ये स्टेज ऐसी सेट हुआ कि दुनिया के 2 सुपर पावर्स आमने सामने आ गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 उसी तरह ही दुनिया के 2 सुपर पावर्स आमने सामने। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, वो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, क्योंकि मामला को पूरी तरह रिजॉल्व किया ही नहीं गया था, सॉल्व किया ही नहीं गया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुई थी। उसको बस थपकी दे के सुला दिया गया था फॉर द टाइम बिंग, वक्ती तौर पे उससे जान छुड़ाई गई थी वर्ल्ड वॉर 1 से, उसी की वजह से फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 होता यही है कि 2 जब सुपर पावर्स आमने सामने आ जाएं। अभी भी 2 सुपर पावर्स आमने सामने बिल्कुल सामने नहीं खड़ी हुई, अभी भी एक किस्म की प्रॉक्सी ही चल रही है, दरमियान में यूक्रेन को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन स्टेज सेट हो चुका हुआ है।
इसमें कुछ देर के लिए पॉज भी आ सकता है, कुछ देर के लिए उतार चढ़ाव इसमें आ सकते हैं, लेकिन ये फुल फ्लेज अभी ये वर्ल्ड वॉर की सूरत हाल नहीं इसमें बनी है। वर्ल्ड वॉर बेसिकली होगी, आर्मगेडन वर्ल्ड वॉर होगी, जो कि इमाम महदी के बाद, जो कि तुर्की और शाम के बॉर्डर पे अम्माक और दाबिक शहर में, वो है वर्ल्ड वॉर, वो है एक्चुअल आर्मगेडन, वो है एक्चुअल न्यूक्लियर वॉर जो कि होने वाली है। ये अभी सिर्फ जो है ना, ये बड़ी बड़ी जंगों का आगाज़, ये बस आगाज़ वाली सिचुएशन में, बड़ी जंग इवेंचुअली वो होनी है। अभी ये जिस तरह अमेरिका और रशिया, अब ये दो अपनी अपनी धड़े बन रहे हैं। ये अमेरिका अपनी नेटो की तरफ आ चुका है, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग कर चुका है, और जो यूएसएसआर है, जो रशिया है, वो इस वक्त चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस खित्ते को अपने साथ मिलाकर, और ये जो चीचनिया और ये आज़रबाईजान वगैरह, अब तुर्की का बड़ा दोगला सा किरदार है इसमें, इसको आपने समझना है। इसलिए मैं तुर्की को कहता हूँ, तुर्की हाथ से पहले ही नहीं है हमारे। अभी देखिए तुर्की ने क्या किया आज तक, अभी तक इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात है, सारी ट्रेड इसराइल के साथ होती है उसकी। ये देखें, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और हैं, खाने की कुछ और हैं। तुर्की उस वक्त तक अपनी सल्तनत उस्मानिया रिस्टोर कर ही नहीं सकता जब तक वो उसकी यहूदियों के साथ सेटिंग नहीं होती है। ये बात आप ज़हन में रख लें। तुर्की इसलिए कभी भी इसराइल को नाराज़ नहीं कर सकता। ऊपर ऊपर से जो कुछ मर्जी करेगा, वो जो नूरा कुश्ती होती है ना, वो तो नज़र आएगी, लेकिन अंडर द टेबल हालात उनके ठीक रहते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होते। और ये जो उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने पिछले रिसेंट ईयर्स में, और ये जो मस्जिद अक्सा पे भी उन्होंने जो किया, तुर्की ने क्या कर लिया? सिर्फ हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। अब ट्रेड तो नहीं बंद किया आपने उनके साथ, अपनी एम्बेसीज तो नहीं बंद किया आपने, सारे मामला तो आपने नहीं बंद किए जो उनके साथ आपके चल रहे हैं। आपने सिर्फ मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए जी आपने बयान कुछ जारी कर दिए। सो व्हाट, इट डजंट मेक एनी सेंस।